आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए कि अल्लाह करे आप हमेशा ठीक हों, खुश हों, सेहतमंद हों। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के टॉपिक के हिसाब से कि हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि ये होता क्यों है। मेन वजह है वो तो है पानी पीना, वो तो सबको पता है कि पानी कम पीने से हमें कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है? और दूसरी जो वजह है, वो बड़ी वजह आजकल जो है वो है बाहर का खाना खाना। आपको पता है आजकल छोटे-छोटे बच्चों में भी ये कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है क्योंकि वो बाहर का खाना खाते हैं। बाहर का खाना, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो प्रोसेस खाने और बाहर के खाने होते हैं उसमें फाइबर निकाल लेते हैं। बगैर फाइबर के तो हमेशा जो भी हम खाना खाएंगे उसमें हमें कॉन्स्टिपेशन होगा। और फिर इसके अलावा हमारा बड़ी वजह ये भी है कि हमारा चलना फिरना कम हो गया है। लोग कंप्यूटर पे बैठ के घंटों काम करते हैं, फ़ोन पे बैठे होते हैं, घंटों वॉक नहीं करते। कहीं जाना हो तो गाड़ी पे जाते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि थोड़ी थोड़ी जगह पे 10-15 मिनट की, अगर 2-3 मिनट की अगर ड्राइव है तो वहाँ पर 10-15 मिनट वॉक करना आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मेन जो दूसरा जो फैक्टर है, वजह है, वो है फाइबर का इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि फाइबर जो सब्जियों में होता है, फ्रूट में होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि फ्रूट जो है वो छिलका उतार के खाते हैं। जैसे सेब खा रहे हैं तो छिलका उतार के खा रहे हैं, या काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। या जैसे नारंगी है तो छिलके के साथ नहीं खा रहे हैं, जूस निकाल के उसका खा रहे हैं। या अनार है तो उसका जूस निकाल के पी रहे हैं। अनार साबित नहीं खा रहे हैं तो आपको फाइबर नहीं मिल रहा है। या तो फिर हम जो घर की रोटी, जो होल व्हीट रोटी है, ब्राउन आटे की, जो हमें मिलती है चक्की के आटे से, उसको हम कम खाते हैं। बाहर के नान ज़्यादा खाते हैं, सफ़ेद रोटी ज़्यादा खाते हैं। नो डाउट सफ़ेद रोटी ज़्यादा टेस्टी होती है ब्राउन रोटी से। ब्राउन रोटी में, ब्रेड में इतना टेस्ट नहीं होता है। लेकिन क्या आपको सिर्फ आपका टेस्ट देखना है या आपको सेहत देखनी है? तो फाइबर कम लेने से भी हमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे बड़ी जो सेकंड वजह है दूसरी, वो है फाइबर का कम जो हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबसे अच्छा तरीका जो है वो है घर की रोटी बनी हुई खाना। बाहर की सफ़ेद रोटी या नान वो कभी कभी खाएं। हम लोग भी खाते हैं, ऐसा नहीं खाते। 2 महीने में, 1 महीने में एक दफ़ा, या 2-3 महीने में एक दफ़ा, बल्कि मोस्टली घर की खाते हैं। तो सफ़ेद चावल के बदले आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, स्पेशली वो जिनको ज़्यादा कब्ज़ का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, ठीक है? और बाहर की रोटी के बदले मैंने जैसे कहा कि घर की रोटी लें, जो हम आटा जो चक्की से लेते हैं उसकी चपाती बना के खाएं, उसकी रोटी बना के। और तीसरी जो मेन वजह है वो है प्रोबायोटिक की कमी। तो प्रोबायोटिक की कमी आपके उसमें जिस्म में होगी तो भी आपको एसिडिटी होगी, गैस का प्रॉब्लम होगा। तो सबसे आसान जो प्रोबायोटिक जो है हम ले सकते हैं वो होता है दही में, जो कि हमें इजीली मिल जाता है। हम दही बाहर से भी खरीद कर सकते हैं। सबसे बड़ी है कि दही जमाना घर पे बहुत ज़्यादा आसान है और सस्ती भी पड़ती है। तो उसका इस्तेमाल क्या करें? दही का ज़्यादा इस्तेमाल क्या करें? अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ रहता है, उनको चाहिए कि वो सुबह, दोपहर, शाम दही का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। अगर सुबह का नहीं कर सकते तो दोपहर को, रात को तो ज़रूर करें। दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ, ठीक है ना? किसी भी तरीके से साथ में खाएँ या खाना खा के फिर खाएँ, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है। इसका कब्ज़ का इलाज क्या है? किस तरीके से हम अपना कब्ज़ जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं? तो ये ब्राउन चावल, ब्राउन आटा और ब्राउन ब्रेड, कोशिश करें इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके बदले के सफ़ेद चावल, सफ़ेद रोटी और ये चीज़ों का, ठीक है ना? क्योंकि उनमें से फाइबर को निकाल दिया जाता है, जो कि आपके गट हेल्थ के लिए, आपकी पेट के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको यकीन आएगा, मैं कल परसों प्रोग्राम देख रही थी, क्योंकि मुझे हेल्थ के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा वॉच करती हूँ डॉक्टर्स के प्रोग्राम। तो वो कह रहे थे दिन में 3 कप वेजिटेबल के खाएं।
वो जो सैलेड होता है कच्ची वेजिटेबल, उसमें बहुत कुकुम्बर है, पालक है, गोभी है, कच्ची सब्जियां, गाजर है, सब कच्ची सब्जियां 3 कप खाएं। और फ्रूट के कम से कम 2 कप खाएं। स्पेशली वो लोग जिनको कब्ज का प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर बता रहे थे कि सब्जियां जो है वो फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है ना। और अगर आप कच्ची नहीं खा सकते तो हल्का सा स्टीम करके खाएं। हमारे घर में क्या रवाज है, हमारे घर में सब्जी पहले खाई जाती है कच्ची, फिर हम खाना खाते हैं। टेबल पे दोनों चीज़ें होती हैं। बच्चों को पता है कि हमको दे हैव टू, उनको पता है हमारे पास चॉइस नहीं है, वी हैव टू ईट वेजिटेबल फर्स्ट, क्योंकि बच्चों ने सीख लिया है, उनको पता है। तो यहाँ तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसा खाना बनाए जिसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल हो। आज देखिए मैंने येलो चावल बनाए, चिकन बनाया था, उसके ऊपर डाला, बहुत सारी सब्जियां डाली, और ये सॉस मैंने घर पे बनाया था, घर का बना हुआ सॉस है ये। इसके अलावा चिया सीड, उसको पानी में भिगो के रखें 1 स्पून, और फिर थोड़ी देर के लिए भिगो के रखें, 15-20 मिनट, आधा घंटा। ज़्यादा भिगो के रखेंगी तो भी मसला नहीं है, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट। या तुख मलंगा, ठीक है ना, उसको भिगो के रखें, फिर थोड़ी देर, फिर उसमें पानी डाल के वो पिए। वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। दूसरी अच्छी चीज़ जो है वो है इसबगोल, सिलियम हस्क जिसको कहते हैं, आसानी से मिल भी जाती है, इतना महंगा भी नहीं है सिलियम हस्क। उसको पानी में डाल के, ये गलती मत करें कि हाथ में रख के, काफ़ी लोग क्या करते हैं, फक लेते हैं फिर पानी ऊपर पीते हैं आधा गिलास। नहीं, इससे उल्टा आपको ज़्यादा कब्ज़ होगा, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा। ये याद रखिएगा। आपके डॉक्टर से आप पूछिएगा कि इसबगोल किस तरीके से पिया जाता है। वो पियेंगे तो डबल फ़ायदा होगा, भिगो के पियेंगे ज़्यादा पानी के साथ। सिर्फ मुंह में डाल के आधे गिलास का पानी से पियेंगे तो उल्टा फ़ायदा नहीं होगा, उल्टो आपको कब्ज़ करेगा वो। तो आप समझिए कि इसबगोल भी एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, जो कि आपको आपके कब्ज़ को ख़त्म कर सकता है। समझ में आया होगा कि इसबगोल किस तरीके से पीना है। अगर आप सूखा खा के आप ऊपर पानी पियेंगे, आपके अंदर जाके चिपक जाएगा, उल्टा आपको कब्ज़ बनेगा। आपको उसको भिगो के रखना है, 2 स्पून को भिगो के रखना है। जब फूले, पानी बहुत ज़्यादा डाल के पिए, आप देखें आपको कितना आराम देता है वो। अलावा जो इंजीर हैं, वो बहुत, उसमें अच्छा फाइबर है, वो आप 2 से 3-4 रोज़ खाया करें। और उसके इंजीर के तो इतने बेनिफिट है, इसके अगर मैं वीडियो बनाने जाऊं तो आधा पौना घंटा लग जाएगा, इतनी बड़ी वीडियो बनेगी। लेकिन यहाँ क्योंकि हम फाइबर की बात कर रहे हैं, तो अंजीर बहुत अच्छे हैं आपका फाइबर के इंटेक के लिए, ठीक है। तो इंजीर भी खाइए। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप इंजीर को भिगो के खाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप दूध में अगर कैस्टर ऑयल का 1 टेबल स्पून, हमारी अम्मी हमें देती थी, हमारी अम्मी सब बच्चों को देती थी कैस्टर ऑयल। हालांकि हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेकिन सेहत के लिए अच्छा है। तो वो तो हल्का सा ठंडे दूध में नहीं, हल्का सा थोड़ा हल्का गरम हो दूध, उसमें 1 चम्मच जो है वो कैस्टर ऑयल उसको मिला के और वो पी लें। वो बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है आपके लिए। मैंने आपको बताया कि एक तो आपको लाइफ स्टाइल जो है वो आपको चेंज करना है, और आपको फाइबर ज़्यादा खाना है, ठीक है ना। तो हमने फाइबर की तो बात कर ली, ठीक है ना, कि फाइबर इसकी जो है वो वजह क्या है कॉन्स्टिपेशन की, और फिर उसमें क्या खाना चाहिए। तो हमने फाइबर की तो बात कर ली। अभी हमें अपनी लाइफ स्टाइल, रोज़ाना हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या करना चाहिए, तो हम उस पर भी थोड़ी बात कर लें, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो खाना खाएं, जो मतलब ये जो घर की चीज़ें खाएं, बाहर का खाना कोशिश करके मत खाएं। शादियों में कभी खा लिया वो इनफ है, कभी महीने 2 महीने में होटलिंग कर ली, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन एवरी डे पे बाहर का खाना प्लीज़ मत खाएं। आपके सेहत के लिए, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, पूरी सेहत के लिए आपके लिए ख़राब है। दूसरी बात ये कि लोग जो है वो खाना कम खाते हैं, भूखे रहते हैं, खाएंगे नहीं। फाइबर का जब इस्तेमाल भी करेंगे पेट में तो असर होगा ना। तो ये भूखा रहना भी एक अच्छी चीज़ नहीं है।
वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। कॉन्स्टिपेशन है जो है वो बीमारियों की जड़ है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। प्लीज़ प्रॉपर खाना खाएं। जो है वो आप 3 वक्त का खाना जो है वो ज़रूर खाएं, मिस नहीं करें, ठीक है ना। और उसमें प्रॉपर सब्जियां खाएं, प्रॉपर फ्रूट खाएं। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल स्नैक के तौर पे करें। जब आपको बीच में जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं तो ड्राई फ्रूट खाया करें, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है इसका फाइबर का। अंडा बनाते हैं तो सब्जियां डाल के अंडा बनाया करें। सब्जियों वाला अंडा खाएं, इतना अच्छा टेस्टी होता है। ग्रीन मिर्ची थोड़ी डालें, ब्लैक पेपर डालें, ठीक है ना। ये देखिए मैंने आज अंडा बनाया था, इसमें सब सब्जियां डाली। आपके घर पे भी जो अवेलेबल हो वो सब्जियां डालें अंडे में। और ये सब सब्जियां डाली, अंडे डाले और उसको फ्राई किया। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ऑमलेट बन गया सब्जियों वाला, हेल्दी और यमी। और इसके अलावा मैं हमेशा वो जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं, मैं उनको हमेशा मशवरा देती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि हर खाने के बाद कहते हैं कि स्पेशल टाइप 2 डायबिटिक जो है वो अगर 10 मिनट जो वो पेशेंट जो है 10 मिनट अगर हर खाने के बाद अगर वो वॉक करते हैं तो उनको गोलियाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना उनको फ़ायदा होता है 10 मिनट हर खाने के बाद। तो आपको भी चाहिए, डायबिटिक हो चाहे आप रेगुलर पर्सन हो, चाहे आपको उसका कब्ज़ का प्रॉब्लम है, हर किसी को वॉक करना ज़रूरी है, ठीक। और इसके अलावा अपने खानों में चने, दालें, बीन्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा फाइबर होता है, जो कि हमारे काफ़ी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो भी आपको ज़रूर करना है। आपको पता है जिस तरीके से हम चने की चाट बनाते हैं, इस तरीके से आप मूंग की चाट भी बना सकते हैं। साबुत मूंग को बॉयल करें और उसको उसको बिल्कुल सेम जैसे हमने चाट बनाते हैं, चाट बना के उसमें मूंग डालें, जो भी आपको चटनी डालनी है, दही डालनी है, टोमेटो, अनियन जो भी डालते हैं, चाट बना के वो खाएं। चने की चाट बना के खाएं। अगर आपको ये रेगुलर जो है वो दालें और या बीन्स पके हुए नहीं अच्छे लगते तो इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। मुझे याद है हमारी जब अपनी खुद की शॉप थी तो हमारे पास एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम अफ़गानिस्तान की थी। तो वो रेड किडनी बीन्स जो है ना उसका सैलेड बना के आती थी, इतना ज़बरदस्त बनता था। इस तरीके से आप जो है वो बना के खाएं। जैसे मैंने आपको बताया, पानी ज़्यादा पिएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी खानों में दालें खाएं, बीन्स खाएं, और जो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, वॉक करें। कोशिश करके जिनको ये कॉन्स्टिपेशन है, फिर उस वजह से इंसान को गैस प्रॉब्लम होता है, तकलीफ़ होती है, डकारी आती है, तो आप फिर रात के टाइम पे ये दालें और इसका इस्तेमाल या तो ना करें या कम अज़ कम करें, क्योंकि रात को काफ़ी लोगों को हज़म नहीं होता है। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे पहले सोने से खा लेते हैं तो मसला नहीं है। खा के थोड़ा बहुत वॉक करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि फिर ऐसे लोगों को एहतियात करनी चाहिए, दोपहर के टाइम पे ये चीज़ें खाएं। बात ये है कि जब आप मीट भी खाते हैं ना, जैसे चिकन खाते हैं, तो आलू चिकन है, भिंडी चिकन है, लोग उसके अंदर जो है वो डिफरेंट सब्जियां डालते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कद्दू भी डालते हैं और बहुत अच्छी बनती है दाल के अंदर कद्दू। तो इस तरीके से आप सब्जियों का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। सब चीज़ें खा के फिर कोशिश करके कि हर खाने में आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है ना। 1 कप नहीं कर सकते तो हाफ कप करें। और फिर इसके अलावा जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें फ्रूट नहीं अच्छा लगता, तो आप फ्रूट चाट बना के खाएं। मसाले कम डालें, सॉल्ट एंड पेपर डालें, हल्का ज़ीरा डालें। ज़ीरा तो बहुत सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो वो शाम के टाइम पे बना के खाएं तो वो हेल्दी भी है, जल्दी हज़म भी हो जाएगा आपको। अमरूद भी इतने अच्छे हैं, वो तो बहुत बेहतरीन है, उसमें आयरन भी ज़्यादा होता है, फाइबर भी ज़्यादा होता है, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा क्या करें, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें और ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कोई शक नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम 1 हफ्ते के अंदर, आपका प्रॉब्लम 1-2 दिन के अंदर, मैं तो कहती हूँ आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम है, ये एक सवाब है बड़ा, कि अच्छी चीज़ किसको शेयर करना भी एक बहुत बड़ा सवाब है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।